नमस्कार साथियों, पीएमए एजुकेशन हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का विषय है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का बदला हुआ ग्रेडिंग सिस्टम। अब 10वीं और 12वीं की मार्कशीट में परसेंटेज नहीं, सिर्फ ग्रेड पॉइंट्स मिलेंगे। यह एकदम उसी तरह हुआ है जैसे इंटरनेशनल बोर्ड के करिकुलम में होता है। यह सीबीएसई बोर्ड की बहुत ही अच्छी कोशिश है, क्योंकि एक जैसे ग्रेडिंग सिस्टम होने से एडमिशन देने वाले इंस्टीट्यूट्स को आसानी होगी। किसी भी इंस्टीट्यूट को मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए परसेंटेज को किसी भी और यूनिट में बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट में परसेंटेज यानी एग्रीगेट मार्क्स जारी नहीं करेगा। इसके अलावा अगले साल से रिजल्ट के साथ डिवीजन, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड डिवीजन या डिस्टिंक्शन भी जारी नहीं की जाएगी। अब रिजल्ट में सिर्फ सीजीपीए या कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज यानी ग्रेड पॉइंट्स ही मिलेंगे। ट्रेडिशनल ग्रेडिंग सिस्टम को खत्म कर दिया गया है और ओवरऑल परसेंटेज की बजाय अब हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग ग्रेड दिए जाएंगे और उनके एवरेज से सीजीपीए यानी कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज को कैलकुलेट किया जाएगा। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वह हर सब्जेक्ट में स्टूडेंट की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और बच्चों की मेंटल हेल्थ। इसका मतलब ये हुआ कि सभी सब्जेक्ट के मार्क्स को जोड़कर परसेंटेज निकालकर रिजल्ट कैलकुलेट करने की बजाय हर सब्जेक्ट में स्टूडेंट ने कैसा परफॉर्म किया है इस पर फोकस रहेगा। और एक जैसे ग्रेडिंग सिस्टम होने से एडमिशन देने वाले इंस्टीट्यूट्स को भी आसानी होगी। किसी भी इंस्टीट्यूट को मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए परसेंटेज को किसी भी और यूनिट में बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे कोई इंस्टीट्यूट चाहे तो एडमिशन प्रोसेस के लिए खुद परसेंटेज कैलकुलेट कर सकता है। अगर किसी स्टूडेंट ने 5 से ज्यादा सब्जेक्ट लिए हैं और इंस्टीट्यूट में एडमिशन प्रोसेस के लिए परसेंटेज होना जरूरी है, तो स्टूडेंट के चुने गए सब्जेक्ट्स में बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स चुनकर उस ग्रेड पर एडमिशन देने की जिम्मेदारी उस इंस्टीट्यूट की होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीबीएसई के इस निर्णय से बच्चों पर रिजल्ट और अच्छा परफॉर्म करने का प्रेशर कम होगा और बच्चों की पढ़ाई पहले से ज्यादा मजेदार और सरल बनाई जा सकेगी। यानी कि लर्निंग एक्सपीरियंस विल बी मोर एंजॉयबल एंड फन, जो कि हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी 2020 भी कहती है। एग्जाम्स और रिजल्ट का बच्चों की मेंटल हेल्थ पर गहरा असर पड़ता है। ऐसे में यह पॉजिटिव चेंज है। अब स्टूडेंट्स सिर्फ मार्क्स के पीछे नहीं भागेंगे बल्कि ओवरऑल लर्निंग पर भी ध्यान दे पाएंगे। अगर हम गौर करें तो इस पॉलिसी के चलते हुए 2023 यानी पिछले साल बच्चों पर रिजल्ट का प्रेशर कम करने के लिए सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के रिजल्ट डिक्लेयर करते हुए मेरिट लिस्ट जारी नहीं की। वहीं बोर्ड की तरफ से 10वीं और 12वीं के टॉपर्स की भी घोषणा नहीं की गई। चलिए अब सीजीपीए ग्रेडिंग सिस्टम को समझते हैं। भारतीय शिक्षा प्रणाली में उपयोग किए जाने वाले सीजीपीए के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। सीजीपीए यानी कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज एक आधिकारिक सरकारी गवर्नमेंट बॉडी है जिसे भारत में उच्च शिक्षा व्यवस्था में मौजूदा ग्रेडिंग प्रणाली को सुधारने, अपडेट करने और बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी द्वारा स्थापित किया गया। सीजीपीए ग्रेडिंग प्रणाली का आविष्कार 1972 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड के प्रोफेसर विलियम फॉरिस द्वारा किया गया था। उन्होंने सीजीपीए की शुरुआत की क्योंकि वह अपने छात्रों के दिमाग को समझना चाहते थे और यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि उन्हें जो सिखाया जाता है वे उसे समझें और उनके प्रदर्शन का आकलन करने में मदद करें। सीजीपीए यूनिवर्सिटी और कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए ओवरऑल परफॉर्मेंस का आकलन करता है। सीबीएसई ने ग्रेडिंग प्रणाली के मूल्यांकन में एक रूपता यानी कि यूनिफॉर्मिटी और दक्षता इफिशियंसी लाने के लिए इस प्रणाली की शुरुआत की। विश्वविद्यालय और कॉलेज सभी स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री, डिप्लोमा और अन्य प्रमाण पत्र कार्यक्रमों के लिए इसका उपयोग करते हैं। वास्तव में सीजीपीए होता क्या है? सीजीपीए मूल रूप से आपके द्वारा स्कूल या कॉलेज में अपने प्रदर्शन के आधार पर हासिल किए गए सभी जीपीए का औसत है, जिसे हम ग्रेड पॉइंट एवरेज भी कहते हैं। सीजीपीए की गणना सभी विषयों के ग्रेड को जोड़कर और उसे विषयों की कुल संख्या से विभाजित करके की जाती है। सीजीपीए ग्रेडिंग अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके बहुत से फायदे भी हैं। चलिए इन्हीं को समझने का प्रयास करते हैं। सीजीपीए ग्रेड के माध्यम से मैप किया गया किसी स्टूडेंट का प्रदर्शन देसी कॉलेजों या विदेशी कॉलेजों या फॉरेन यूनिवर्सिटीज में शैक्षणिक अवसरों की तलाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे सीजीपीए ग्रेड
सिस्टम से स्टूडेंट अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ का पता लगा सकते हैं। यह विधि न केवल ग्रेडिंग प्रणाली को सरल बनाती है बल्कि स्टूडेंट को अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन पर काम करने में भी मदद करती है। यह स्टूडेंट को एक कदम आगे बढ़ने की ताकत भी देती है। CGPA ग्रेडिंग सिस्टम स्टूडेंट में प्रेशर और तनाव को कम करने में सहायक होता है। अक्सर ये देखा जाता है कि विद्यार्थी मार्क्स को लेकर काफी दबाव में रहते हैं क्योंकि उनके रिपोर्ट कार्ड में हर सब्जेक्ट का मार्क्स लिखा होता है जिससे तुलना होती है और जो एक स्ट्रेस का कारण बनता है। CGPA प्रणाली में मार्क्स की जगह ग्रेड होते हैं जिन्हें हम ग्रेड पॉइंट बोलते हैं और हर ग्रेड पॉइंट का एक रेंज ऑफ मार्क्स दिखता है, ना कि पर्टिकुलर मार्क्स। इसलिए विद्यार्थियों के लिए यह आसान हो जाता है कि वो ग्रेड पॉइंट पर फोकस करें, ना कि खास मार्क्स या उससे अधिक मार्क्स लाने पर अपना फोकस रखें। यह स्टडी पैटर्न को भी आसान बनाता है क्योंकि जैसे जैसे स्टूडेंट्स का ध्यान अंक प्राप्त करने से हटकर अन्य गतिविधियां करने पर केंद्रित हो जाता है, उस स्टूडेंट का अन्य क्षेत्रों में भी प्रदर्शन करके अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के अपने लक्ष्य तक पहुंचना आसान हो जाता है। इसके साथ CGPA कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच ऑफ लर्निंग को बढ़ावा देता है। CGPA कमजोर, औसत और प्रतिभाशाली छात्रों की एक अच्छी पहचान है। यह शिक्षकों को काम करने और कक्षा में कमजोर और औसत छात्रों पर अधिक ध्यान देने में भी सक्षम बना। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आगे आप किस तरह की जानकारी पर वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।